हर सपने की एक कीमत होती है और सबसे बड़ी कीमत है नींद का त्याग। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब एक योद्धा अपनी जिंदगी बदलने के लिए जागता है, क्योंकि जो जीतते हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं। जहां खत्म होती है हार की सोच, वहीं से शुरू होती है कहानियों की दुनिया की असली उड़ान। यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये होती है तुम्हारे अंदर की आग को जलाने वाली एक चिंगारी। तो कमर कस लो, क्योंकि अब शुरू होती है एक नई सोच, एक नई शुरुआत कहानियों की दुनिया के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सब प्रेम से बोलो राधे राधे। अमन की नींद टूटी तो घड़ी की सुई 5 पर टिक चुकी थी। बाहर अंधेरा हल्का सा नीला हो रहा था और खिड़की से आती ठंडी हवा में आम के पेड़ की पत्तियां फड़फड़ा रही थीं। यह वह क्षण था जिसका वह बीते 3 हफ्तों से इंतजार कर रहा था, अपने भीतर एक नया सूरज उगता देखने का क्षण। फोन पर पड़ा अलार्म इस बार उसे जगाने के लिए नहीं बजा था, क्योंकि उसने भीतर ही भीतर निश्चय कर लिया था कि अलार्म से पहले उठना है। बिस्तर से उतरते समय उसके पैरों को जमीन ने जितनी ठंडक दी, उतनी ही गर्मजोशी उसकी माँ के रसोई से उठती धीमी सीटी वाली केतली ने दी। माँ पहले ही जाग चुकी थी, शायद उसी की तरह जीवन को नया रंग देने के लिए। रसोई में पहुंचा तो माँ ने मुस्कुराकर हल्दी वाला गुनगुना पानी आगे बढ़ाया। शरीर को भी तो जगाना पड़ता है, उन्होंने कहा। अमन ने एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म किया और सीधे छत की ओर चला गया। पूर्व दिशा में आसमान अभी भी शफ़ाफ़ था, मगर एक तिकोना गुलाबी आंचल सिरा उठाने लगा था। अमन ने ब्रह्म मुहूर्त की ताजा हवा को सीने में भरते हुए आंखें मूंद लीं और वहीं खुले आसमान के नीचे सुंदर वज्रासन में बैठ गया। योग मास्टर रवि सर की आवाज उसे याद आई। जब तुम भीतर बैठकर सांस सुनना सीख जाओगे, तब तुम्हारी किताबों की आवाज भी साफ सुनाई देगी। 10 मिनट ध्यान में बीते, 10 सूर्य नमस्कार हुए और फिर वह नीचे आया तो घड़ी की सुइयां अब 5:30 पर थीं। उसे लगा जैसे उसने सचमुच समय को मोड़ दिया हो। माँ दलिया में किशमिश डाल रही थीं, पर अमन ने वहीं किचन टेबल पर बैठकर गणित की वह कॉपी खोल ली जिसमें 2 दिन से अधूरा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सवाल फंसा हुआ था। चम्मच से दलिया उठाते उठाते उसने x और y के मान पन्ने पर लिखकर अपना पहला लक्ष्य पूरा किया। दिन ब्रेक के साथ पहला प्रश्न हल। 6:30 बजते बजते पड़ोस के घरों की खिड़कियां खुलने लगीं, पर अमन ने अपने फोन को अब भी ताक पर रखा रहने दिया। फोन तक हाथ बढ़ाने से पहले वह हर दिन एक अध्याय जीव विज्ञान का पढ़ने का संकल्प ले चुका था। 9:30 बजे स्कूल बस आनी थी और उसे लगता था कि इस शांत सुबह में पढ़ा गया हर शब्द दिन भर उसकी आंखों पर झिलमिलाता रहेगा। जब घर वालों के चप्पल चप्पल की आहटें तेज हुईं, अमन ने नोटबुक बंद की और तैयार होने चला गया। नहाकर लौटा तो दीवार घड़ी ठीक 7 बजा रही थी। पहली घंटी। उसके बालों से टपकता पानी शर्ट की कॉलर भिगो रहा था, लेकिन मन किसी तितली सा हल्का था। माँ ने नाश्ते की प्लेट सरका दी। मूंग दाल, चीला, पीनट बटर लगी 2 ब्रेड स्लाइस और एक केला। पिताजी ने अखबार मोड़ा और पूछा, इतनी जल्दी जाग गया? छुट्टी तो नहीं आज? नहीं पापा, बस नए टाइम टेबल की शुरुआत है। पिताजी ने भौहें चढ़ाई और मुस्कुराए। अच्छी बात है, एक एजेंडा बनाकर चलोगे तो रास्ते में पड़े पत्थर भी टिक नहीं पाएंगे। स्कूल बस में बैठते वक्त अमन ने महसूस किया कि खिड़की से आने वाली हवा भी अलग महक रही थी। शायद उसने पहली बार सही अर्थों में सुबह को देखा था। चिड़ियों की शुरुआती चहचहाहट, सड़क पर दूर दूर दिखते दूधिये कोहरे के धागे और व्यायाम से लौटते बुजुर्गों की चमकती आंखें। क्लास में पहुंचा तो कुछ दोस्त नींद के झोंकों में सिर डेस्क पर टिका रहे थे। अमन ने दराज से किताब निकालकर खोल ली, वहीं जीव विज्ञान का अध्याय फोटोसिंथेसिस जो उसने सुबह पढ़ा था। टीचर ने जैसे ही सवाल पूछा, अमन का हाथ स्वतः उठ गया। दोस्त चौंके, पर उसे अपना भीतर का सूरज चमकता महसूस हुआ। दोपहर की आखिरी घंटी तक वह थक तो गया, पर थकान उसके कंधों पर हाथ रखकर बैठी कोई दोस्त जैसी लगी, सुकून देने वाली। बस से उतरकर घर पहुंचा तो घड़ी 2:30 बजा रही थी। माँ ने खाना रखा, बासमती चावल, राजमा, सलाद। अमन ने तय किया था कि खाना खाते ही 20 मिनट आराम और फिर 2 घंटे की पढ़ाई। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, पलकें लेवी पड़ने लगीं। उसने कुर्सी से उठकर ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे और खिड़की से बाहर झांका। धूप की चमक धीमी हो चली थी।
ये वही दोपहर है जिसका डर मुझे रात देर तक जगाए रखता था, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अब मैं मालिक हूं अपनी नींद का, वह मेरी नहीं। 4 बजे तक उसने फिजिक्स के अंकन पूरे किए और 5 बजे तक केमिस्ट्री के रिएक्शन समीकरण दोहरा लिए। ठीक 5:30 पर उसने स्पोर्ट्स शू पहन लिए और कॉलोनी के ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़ा। फुटबॉल टीम का कैप्टन आर्यन अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए लैप्स ले रहा था। उसने अमन को इशारा किया और दोनों साथ दौड़ पड़े। पसीने की बूंदें टप टप गिरने लगीं, सांस फूली, लेकिन एक अजीब ऊर्जा नसों में दौड़ रही थी। खेलने के बाद अमन ने घड़ी देखी, 6:30। होमवर्क और रिवीजन के लिए 4 घंटे हैं, उसने मन में हिसाब लगाया। शाम 7 से 9 तक उसने इतिहास की नोट्स अपडेट किए और इंग्लिश का असाइनमेंट निपटा दिया। बीच बीच में माँ की लाई तुलसी अदरक वाली चाय ने झपकियों पर पहरा दिया। 9 बजते बजते घर का सन्नाटा गाढ़ा होने लगा, पर उसने दिन की आखिरी लकीर खींचनी बाकी रखी थी। कल की टू डू सूची में भौतिकी के पुराने प्रश्न पत्र हल करना लिखना। जब उसने टेबल लैंप बुझाया तो घड़ी 10 बजा चुकी थी और अमन मुस्कुराकर सोच रहा था, 10 से 5 तक की नींद, 7 घंटे, आज समय ने मेरी मुट्ठी थाम ली है। उस रात सपनों में उसने खुद को एक विस्तृत मैदान में खड़े देखा, जहां दूर तक गलियारों से लक्ष्य बिछे थे और हर गलियारे पर लिखा था 5 बजे। उसने धूप में चमकते उन अक्षरों को सहेज लिया मानो वह सुबह की पहली किरण हो। जागने की यह आदत अब सिर्फ आदत नहीं रही, यह एक जीवंत पात्र बन गई थी, जो हर सुबह उसे उसके नए रूप से मिलवाने आता। एक रूप जो जरा सा ज्यादा फोकस्ड, जरा सा ज्यादा स्वस्थ और बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। मगर परीक्षा की तारीखें नजदीक आ रही थीं और चुनौती थी कि क्या यह नया रूप दबाव का सामना कर पाएगा। रात के सन्नाटे में अलमारी की ओर टंगी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म ने हवा के हल्के झोंके से सरसराहट की, मानो पूछ रही हो, कल भी 5 बजे उठ पाओगे? अमन ने तकिए पर सिर रखकर खुद से कहा, कल नहीं, हर रोज। और धीरे धीरे नींद ने उसे भविष्य के पन्नों पर सरका दिया, जहां अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। अगली सुबह सितारों सा साफ आसमान था, मगर हवा में अजीब सा दबाव तिर रहा था, जैसे बादलों ने कहीं दूर युद्ध छेड़ दिया हो। 5 बजे का अलार्म अब भी सेट था, पर अमन की आंखें 4:55 पर ही खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि आंतरिक घड़ी बाहरी घड़ी से तेज चलने लगी थी। वॉश बेसिन पर ठंडे पानी के छींटे डालते हुए उसने सोचा, आज भौतिकी का पुराना प्रश्न पत्र हल करना है, फिर स्कूल में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, शाम को फुटबॉल टूर्नामेंट की सिलेक्शन भी। यह दिन सचमुच मेरी योजना की परीक्षा लेगा। छत पर आसन बिछाते ही उसने देखा, पूर्व दिशा में आकाश हल्का सा धुंधला था। लगता था बादल सूरज की राह में चुपके से पर्दा डाल रहे हों। उसने ध्यान लगाया, पर भीतर से चिंताओं के शोर उठने लगे। उसने तुरंत एक तरकीब अपनाई, हर सांस गिनने लगा, 1 में भीतर, 2 में बाहर। 10 गिनतियों के बाद ही विचारों का शोर धीमा पड़ गया और वही पुरानी ताजगी, वही आसमान सी चौड़ी शांति लौट आई। नीचे आकर उसने भुने चने और गुड़ का छोटा सा कटोरा खाली किया और भौतिकी का पेपर खोलकर बैठ गया। कांपित हाथों से पहले सवाल पढ़ा। सापेक्षिक वेग के सिद्धांत को समझाते हुए अमन ने अपने भीतर जिज्ञासा का जंग लगा दरवाजा धक्का देकर खोला और शब्द शब्द का सिरा पकड़कर गूंथता चला गया। 1.25 घंटे में पूरा प्रश्न पत्र हल हो चुका था। घड़ी 6:30 पर थमी थी। यह देखकर उसने कलम रखी और आंखें बंद की, मानो मन ने एक चमकता सा पदक खुद को पहनाया हो। स्कूल के रास्ते बस में सीट खिड़की के पास मिलना आज चुनौती था। टूर्नामेंट के शोर से भरी बस में सबकी बाहें, बैग और उत्साह उलझ रहा था। अमन को अचानक याद आया कि पिछले मैच में वह निर्णायक गोल से चूक गया था। 1 सेकंड को दिल धड़का, मगर उसने खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखों में ताजगी की चमक थी और बस यही उसे याद रखना था। केमिस्ट्री लैब में फ्यूम हुड से उठती गंध थोड़ी तीखी थी। सहपाठी आराध्या ने पूछा, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? मेरा तो हाथ कांपता है ब्यूरेट पकड़ते वक्त। अमन ने मुस्कुराकर कहा, सुबह की हवा पकड़ के रखो, हाथ खुद स्थिर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के अंत में टीचर ने उसकी पढ़ाई के नोट्स देखकर सिर हिलाया। सुबह 5 बजे वाले नोट्स लग रहे हैं, उन्होंने मजाक में कहा, और अमन भीतर ही भीतर खिल गया। दोपहर ढला और घड़ी 4 पर रुकी, जब फाइनल सिलेक्शन मैच शुरू होना था। मैदान पर घास गीली सी थी, बादल अब भी सूरज से अटखेलियां कर रहे थे
और हवा में मिट्टी की गंध से संयम की परीक्षा चल रही थी। मैच शुरू होते ही गेंद उड़ने लगी, पैर थिरकने लगे, शोर गूंजने लगा, पर अमन के भीतर घड़ी धीमी चलने लगी। उसे महसूस हुआ कि हर मूव पहले से दिमाग में बनना शुरू हो चुका है, मानो सुबह 4 धड़ाम से गुजरती सड़क अब किसी नदी सी शांत बह रही हो। अंतिम 5 मिनट में जब स्कोर बराबर था, आर्यन ने बॉल नेट के पास से अमन की ओर पास की। अमन ने एक गहरी सांस ली, गेंद को एड़ियों से कंट्रोल किया, आंखें ऊपर उठाईं और गोल पोस्ट का खाली कोना तीर सा चीरते हुए शॉट लगा दिया। भीड़ गरजी, पर अमन के कानों में बस खुद की धड़कन थी, टिक 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 टिक, जैसे 5 बजे का अलार्म। शाम 6:30, सिलेक्शन की सूची बोर्ड पर टंगी। अमन का नाम चमक रहा था। दोस्तों ने कंधों पर उठा लिया, मगर उसे लगा यह जीत भी उसी 5 बजे के तड़के लिखी गई थी, जब आकाश पर गुलाबी आंचल सा फैलता उजाला उसे आश्वस्त कर रहा था। घर पहुंचा तो मां पूजा की थाली सजा रही थी। उन्होंने अमन की आंखों में चमक देखी, बिना कुछ पूछे दिया सामने कर दिया। शुक्रिया कहना मत भूलना, उन्होंने धीरे से कहा। अमन ने आंखें मूंद लीं। आज धन्यवाद किसी ईश्वर को नहीं, उस घड़ी की सुई को कहना था जिसने 5 पर रुककर उसे नए संसार से मिलवाया। रात के खाने पर पिताजी ने समाचार पत्र एक तरफ रख दिया। बेटा, सफल दिन। हाँ पापा, पर असली मेहनत अभी बाकी है, बोर्ड एग्जाम भी तो हैं। पिताजी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। समय की नाव तुमने साध ली है, अब लहरों से डरना क्या। खाने के बाद अमन ने एक बार फिर कल के लिए अपनी डायरी में 4 बिंदु लिखे। सुबोध गणित प्रश्नावली, अंग्रेजी प्रैक्टिस पेपर, फुटबॉल फिटनेस ड्रिल और 1 घंटा माँ को कंप्यूटर सिखाना। चौथा बिंदु उसने खास जोड़ा था। माँ हमेशा कहती थीं कि वह भी ईमेल करना सीखेंगी। अब घड़ी 9 बजा रही थी। अमन बालकनी में खड़ा था। 3/4 चांद आसमान में था और बादल बिखर चुके थे। उसने भीतर कहीं सुना, तुमने सूरज को बुलाना सीख लिया है, अब चांद को भी गले लगा लो। वह मुस्कुराया और कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटते ही मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं को रील की तरह चलाने लगा। उसने सोचा, कितना आसान लगता है कहना कि जल्दी उठो, पर असल बात यह है कि जल्दी उठना अपने साथ एक पूरी संस्कृति लाता है। अनुशासन, योजना, आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर वक्त से दोस्ती। 5 बजे के बाद जब दुनिया सोई होती है, तब जाग कर जो शब्द किताबों में लिखता हूँ, वे मेरे भीतर किसी संगीत सा बजते रहते हैं। अगली सुबह फिर 4:55 पर नींद खुली। छत पर पहुंचते पहुंचते अमन ने सोचा, आज बादलों ने सूरज को घेर रखा है, शायद बरसात हो। पर फिर मुस्कुराया, पर वह सूरज तो मैं हूं, जो घड़ी की सुई के इशारे पर उगता हूं। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुईं। केंद्र के बाहर छात्रों की भीड़ में घबराहट तैर रही थी, पर अमन के लिए यह वही 5 बजे वाली सुबह थी, शांत, स्पष्ट, सुनियोजित। हर पेपर के बाद उसके दोस्त पूछते, कैसे लिख दिया इतना, और वह बस अपनी डायरी में अगला दिन लिखता चला जाता। इसी क्रम में महीने बीते, गर्मियों की छुट्टियां आईं। रिजल्ट वाले दिन अमन ने जानबूझकर अलार्म नहीं लगाया, फिर भी 5 से पहले आंख खुल गई। रिजल्ट स्क्रीन पर आया। अमन ने राज्य स्तर पर टॉप किया था। परिवार के आंसू, मिठाइयों की मिठास, आस पड़ोस के बधाई संदेश सब उमड़ पड़े। पर अमन ने फोन बंद किया। दराज से वह पुरानी कॉपी निकाली, वही जियोमेट्री वाला पन्ना, और पहली बार उसने सिर ऊपर उठाकर उस क्षण को महसूस किया जब उसने 5 बजे उठकर पहला सवाल हल किया था। शाम को पिताजी धूप में खड़ी मारुति की छत पर हाथ फेरते हुए बोले, सपने बड़े हों तो सांस उखड़ती है, पर समय अगर साथ हो तो कदम मजबूत रहते हैं। अमन ने पिता का हाथ थाम लिया। पापा, समय ने साथ दिया नहीं, मैंने समय का साथ दिया। उस रात उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, सुबह 5 बजे उठने का फैसला मेरे जीवन का सबसे बड़ा कीमत था। यह कहानी किसी घंटी की नहीं, इस दिल की है, जिसने हर टिक टिक के साथ नई धड़कन सीखी। अगर कल सूरज बादलों में छिप भी गया तो भी मैं जानता हूं कि उजाला मेरी ही पलकों पर बैठा है। लिखकर उसने कलम बंद की और तकिए के नीचे डायरी रख दी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने आंखें मूंद लीं। कहीं दूर घड़ी की सुई पैरों के नन्हे उभार सी आगे बढ़ी और 5 बजे की ओर एक नया सफर शुरू हो गया। तमाम ऐसी सुबहों के लिए जहां कोई नई कहानी हर दिन खुद से मिलने को तैयार खड़ी रहती है। और यूं 5 बजे का वह छोटा सा फैसला अमन की जिंदगी की सबसे लंबी और सुंदर कथा बन गया।
एक ऐसी कथा जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अगली सुबह इसका नया अध्याय खुद ब खुद लिख दिया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनुशासन, समय की कद्र और नियमित दिनचर्या किसी भी साधारण छात्र को असाधारण बना सकती है। सुबह जल्दी उठने की आदत केवल एक रूटीन नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता बन जाती है जो मन और शरीर को लक्ष्य के लिए तैयार करता है। अमन की तरह अगर हम भी हर दिन को योजना के साथ जिएं, तो कोई भी परीक्षा, मैदान या जिंदगी की चुनौती हमारे आत्मविश्वास के आगे टिक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानियों की दुनिया से, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किरदार, एक नई सीख के साथ। राधे राधे।